ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही, सकल सुपूज्यन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। महाकुंभ 2021 संतमत सत्संग के 21 दिवसीय ध्यान साधना शिविर में उपस्थित सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने समय को निकालकर यहाँ आकर ध्यान और सत्संग में बिताया है। ये जीवन की सफलता है, मानव जीवन की सफलता इसी में है। ये मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि दुख की नदी को पार कर सकता है। मानव शरीर को छोड़ करके जितने भी शरीर हैं, किसी भी शरीर से आप ईश्वर तक नहीं जा सकते, लेकिन मनुष्य के शरीर से आप ईश्वर तक जा सकते हैं और इसी शरीर से सहयोग भी कर सकते हैं, सहायता भी कर सकते हैं। मानव शरीर से खुद भी ध्यान करें, औरों को प्रेरित करें, खुद भी सत्संग करें, औरों को भी सुनावे, परमार्थ करें। परोपकाराय बहंती नद्या, आप देखते हैं नदी बहती रहती है तो खुद पानी नहीं पीती है। परोपकाराय दुहंती गावा, गौ माता दूध देती है, खुद नहीं पीती है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, वृक्ष फल देते हैं, खुद नहीं खाता है। कहते हैं परोपकारार्थमिदं शरीरम, मानव का शरीर भी परोपकार करने के लिए मिला है। महर्षि दधीची का नाम सुने होंगे आप लोग। महर्षि दधीची जब देवता में राक्षस में युद्ध हुआ तो राक्षस लोग की विजय हो गई, इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ दिया, देवता लोग की हार हो गई। तो देवता लोग दुखी हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, संत से कल्याण होता है, संत से ही जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है। महर्षि दधीची एक बहुत तपस्वी महात्मा है, वो तपस्या में लीन है, तुम उनके पास चले जाओ। तो सभी देवी देवता वहाँ आए, इंद्र समेत, प्रार्थना किया कि प्रभु हम लोग को राक्षसों ने खदेड़ दिया है। वृत्रासुर ने, वृत्रासुर राक्षस था, वो बड़ा जुल्मी था, अत्याचारी था, हमारी रक्षा करे। तो महर्षि दधीची ने कहा हम क्या रक्षा करें, बोलो। बोला प्रभु आपके ही हड्डी से वज्र बनेगा जिससे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो कहा ठीक है, अगर हमारी हड्डी से कल्याण होता है तो हम हड्डी देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं समाधि में बैठूंगा तो हमारे ऊपर कम से कम 100 बोरा नमक डाल देना, हमको एकदम ढक देना,
और करीब 20-25 दिन के बाद कुछ गौ माता को बुला लेना, है ना। हमारा हड्डी जब मांस सब गल जाएगा, बच जाएंगे, थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा मांस, तो गौ माता चाट लेगी उसको, तो उससे फिर वज्र तुम बना सकते हो। ऐसा ही किया गया, उनकी हड्डी से वज्र बना और उसी से जो पराक्रमी राक्षस वृत्रासुर था वो मारा गया। तो अपनी हड्डी तक भी दान कर दिया। राजा शिवी ने अपनी आंख दान कर दिया था। राजा दिलीप ने एक शेरनी को भूखा देखा तो अपना शरीर को पहाड़ से गिरा दिया। तो कैसे कैसे महापुरुष संसार में हुए। इसलिए संतों की बड़ी कृपा है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। ये मानव जीवन तपस्या से, सत्संग से और ध्यानाभ्यास से ही सफल होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा 5 पाप से नहीं करो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप में लगे रहोगे तो तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन अपवित्र रहेगा। और अपवित्र मन में ध्यान भजन करने की प्रेरणा नहीं हो सकती है। अपने को सदाचारी बनाओ, अपने को अंदर से मजबूत बनाओ, जैसे तैसे जिंदगी मत बिताओ, क्योंकि मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा। जैसे तैसे जिंदगी बिताने से जिंदगी खराब हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन दुनिया में बहुत मुश्किल है। अब ब्रह्मचर्य का पालन एकांत में होता है। बहुत सारे लोग को बूढ़े लगाने से भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। साधक का संग चाहिए, ध्यानाभ्यास का क्रम चाहिए, अच्छे लोगों का संग चाहिए तो अच्छी बुद्धि होती है। गलत लोगों का संग करेंगे तो गलत बुद्धि हो जाती है। गुरु महाराज कितना ध्यानाभ्यास करवाते थे, और जो भी जाते थे अपना झोली भर करके ले जाते थे। आप लोग भी अपनी झोली भर करके ले जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। हमारे देश भारत की विशेषता क्या है? अभी मान लीजिए विदेश में भी देखिए तो ईरान है, इराक है ना, अमेरिका है। तो अमेरिका की प्रसिद्धि किससे है? अमेरिका की प्रसिद्धि कोयला से है। ईरान और इराक की प्रसिद्धि पेट्रोलियम से है। और कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि उसके टेक्नोलॉजी, उसके कला और विज्ञान से है। लेकिन भारत की प्रसिद्धि किससे है? भारत की प्रसिद्धि संत और सत्संग से है। तो हमारे भारत देश की प्रसिद्धि सत्संग और ध्यान से है। और हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर सदाचारी जीवन बिताते हो तो सोना में सुगंध है। क्या है? सदाचारी जीवन बिताते हो तो क्या है? सोना में सुगंध है। सदाचारी व्यक्ति, शिष्टाचारी व्यक्ति को ईश्वर मिल सकते हैं। कामी, क्रोधी, लालची को मानव का शरीर नहीं मिल सकता है। मानव थोड़े ही हैं दुनिया में। आप कहेंगे बाबा ऐसी बात कहते, मानव थोड़े ही। हाँ, मानव थोड़ा ही है। हम मानव दिखते हैं लेकिन दानव अंदर में बैठा हुआ नहीं। एक बार कबीर साहब जा रहे थे तो मसाल लेके घूम रहे थे दिन में। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा, बाबा दिन में मसाल लेके घूम रहे हैं? बोला हाँ। क्यों? बोला आदमी को खोज रहे हैं। बोला आप भी गजब आदमी है। आदमी को खोज रहे हैं? बोला हाँ, हम आदमी को खोज रहे हैं। तो ये सब आदमी नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा देखो न, तो मसाल दे दिए उसके हाथ में। तो मसाल की रोशनी में क्या दिखता है? कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई मगरमच्छ है। कोई आदमी नहीं है। वो डरने लगा, बोला बाबा कौन सा जंगल में आ गया? हम तो लगता है कि आदमी के झुंड में है ही नहीं, हम तो समाज में नहीं है, हम तो लगता है कि जंगल में आ गए। बोला कोई आदमी नहीं है। देखिए कोई आदमी नहीं है। केवल शरीर से आदमी नहीं होता, मानव में मानवता होना चाहिए नहीं, तब हम आदमी हैं, तब हम आदमी हैं। इसलिए वेद में आया है मनुर्भव। क्या है? मनुर्भव।
मनुष्य बनो। तो वेद भगवान ने ऐसा क्यों कहा मनुर्भव? अब मनुष्य तो है ही है, गाय बैल थोड़े हैं, लेकिन मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं है, इसलिए कहा मनुर्भव, मनुष्य बनिए। हाँ, और मनुष्य बनाने का जो फैक्ट्री है वही सत्संग मंदिर है। सत्संग मंदिर है, गुरु महाराज ने बहुत सारा सत्संग मंदिर बनवा दिया और पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बना दिया। यहाँ पिंड ब्रह्मांड का नक्शा हर सत्संग मंदिर में मिल जाएगा, पिंड ब्रह्मांड का नक्शा, है ना। तो पिंड ब्रह्मांड के नक्शा से भी ज्ञान होता है कि कैसे कैसे साधक आगे बढ़ता है। हम जिस दुनिया में डूबे हुए हैं वही दुनिया नहीं है, दुनिया अलग है। हम लोग माया में, संसार में खेल रहे हैं। आप लोग अपने बाल बच्चा छोड़ कर के आए हैं, आपके घर में क्या रोटी नहीं मिलती है? आपके घर में क्या सोफा सेट नहीं है? यहाँ दरी पर बैठे हुए हैं। आपके घर में एसी भी लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ आप लोग आकर के अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। एक गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, एक गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। कहने की बहुत बात है, भजन साधन करना चाहिए, भजन साधन करने से जीवन का कल्याण होता है। इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बंद कर दीजिए उसको, कुछ बात और है सुनिए।